नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें 2025 में क्या होने वाली है। इसके ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स रेगुलरली कमेंट कर रहे थे कि सर 2025 जनवरी में क्या ब्याज होने वाले हैं, तो हम अपना डिसीजन उसी हिसाब से ले सकें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है कि पोस्ट ऑफिस में ब्याज बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, तो ये डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट लेकर आया है जो कि गूगल पे आप भी इसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 2017 की अगर मैं बात करूँ तो रेपो रेट उस समय 6% के आसपास था, और ये रेपो रेट देखिए धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा था फरवरी 2019 तक। 19 के बाद से फिर ये रेपो रेट में गिरावट आई। रेपो रेट जब भी बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, रेपो रेट कम होता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या इंटरेस्ट रेट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल 2019 से फिर से रेपो रेट में कमी हुई थी, और जैसे ही आप देखिए मार्च 2020 आया, कोविड का समय आया, तो रेपो रेट अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका था 4% के लगभग। तो इसके बाद यहाँ से और कोई गिरावट नहीं हुई थी, बट जैसे जैसे सुधार होता रहा, कोविड के समय की बात मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए 4% से 4.4 फिर आया, 4.9 आया, और ऐसे ऐसे करते करते आज फिर लगातार 2020 से लेकर 2024 तक, सितंबर 2024 तक ये सेम रेपो रेट रखा गया है। दिसंबर के महीने में भी जो रेपो रेट आया था वो सेम 6.5% का ही है, कोई बदलाव नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो आशंका लगाई जा रही है, बताई जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि ये जो 6.5% है जो कि फरवरी 2023 में था, अभी ये करेंटली इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट इनका रेपो रेट आएगा फरवरी महीने में, तो उस समय यहाँ से रेपो रेट बढ़ने की कोई भी आशंका नहीं लग रही है, वहाँ रेपो रेट कम होने की आशंका है। तो अब जो ये पीक था इंटरेस्ट का वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हो सकता है जनवरी फरवरी तक रहेगा, बट उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट घटने चालू हो जाएंगे। तो ये जो डाटा है, उस डाटा के बेस में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो करेंटली जो इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस का, मेरे हिसाब से वो सेम ही कंटिन्यू रहेंगे, बढ़ने की कोई आशंका नहीं है, बट आने वाले समय में क्वार्टर में जरूर इंटरेस्ट रेट घटेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं थोड़े से इंटरेस्ट रेट करेंटली क्या चल रहा है हमारा पोस्ट ऑफिस का। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे व्यूअर्स हमें बोल रहे थे कि सर आपकी जो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैंने एक बोया का माइक लिया है, जिसे जो कि ये है, आप देख सकते हैं, ये माइक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है। इससे जो आवाज़ है बहुत अच्छी आ रही है, और जो वीडियोज़ है वो भी आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो ये जो बोया का माइक है, आप देख सकते हैं, मल्टी कंपेटेबल है, डुअल चैनल है, वायरलेस माइक्रो सिस्टम का माइक है। इसमें आपको 3 डिफरेंट एडाप्टर्स मिल जाएंगे, साथ ही मोनो स्टीरियो आउटपुट का भी है। तो ये बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आता है, बजट फ्रेंडली है। आप भी अपना, अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आप भी कोई रिकॉर्डिंग करते हैं या व्लॉग बनाते हैं, तो इस माइक को जरूर ले सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी कंफर्टेबल पैकेट में ये आया है। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट की बात। तो इंटरेस्ट रेट करेंटली अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की मैं बात करूँ तो 4% का है। मंथली इनकम स्कीम जो करेंटली अभी चल रहा है 7.4% का है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी दिसंबर महीने की मैं बता रहा हूँ, जनवरी में मुझे लग रहा है ये सेम ही रहने वाले हैं, यहाँ कम हो सकते हैं बल्कि, बट बढ़ने की कोई भी आशंका नहीं लग रही है। रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो करेंटली 6.7% का इंटरेस्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का ब्याज रखा गया है। यहाँ पर अगर अगले स्कीम की मैं बात करूँ तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको करेंटली 7.7% का है, जो कि बेहतरीन है। अगर आप बैंक के साथ कंपेयर करेंगे कोई भी टैक्स सेविंग स्कीम की, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। किसान विकास पत्र जो कि 7.5% का यहाँ रिटर्न दे रहा है, आपका 9 साल 7 महीने में पैसे डबल होते हैं। तो ये डबल की स्कीम में बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप जितनी मर्जी चाहे यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, मात्र 1000 रुपये से लेकर आप जितना मैक्सिमम चाहे इस स्कीम में निवेश करके अपने पैसे को डबल बना सकते हैं। 1 साल की एफडी की अगर मैं बात करूँ तो करेंटली 6.9% का है। 2 साल की एफडी में आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और 3 साल की जो एफडी है उसमें 7.1% का इंटरेस्ट है।
5 साल की एफडी पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की जो एफडी है, इसमें जो ब्याज दर है वो आपको जितना भी लिखा गया है, ये ब्याज दर क्वार्टरली कंपाउंडेड होती है, यानी कि हर 3 महीना में चक्रवृद्धि होता है, जिसके कारण आपका 0.2% और बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं 5 साल की एफडी की बात करूं, 7.5% का इंटरेस्ट है, तो वो 7.7% के लगभग हो जाता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर अपडेट करना चाहूंगा, जो 5 साल की जो एफडी, उस पर कोई चेंजेस हुआ था। 5 साल की एफडी पहले आप 6 महीना के बाद ब्रेक कर सकते थे, बट अभी कुछ दिन पहले ये रूल आया है, जो कि अब 5 साल की एफडी को आप 4 साल के बाद ही ब्रेक कर पाएंगे। तो निवेश करने से पहले ये चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।